अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि कोड ऑफ एथिक्स की क्या रिक्वायरमेंट है एट द टाइम व्हेन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी रिसीव करता है अपने क्लाइंट से ड्यूरिंग द प्रोविजन ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज। तो देख लेते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए जब वो गिफ्ट्स या एक्सेट्रा ऐसी जो है हॉस्पिटैलिटी वो रिसीव करता है फ्रॉम क्लाइंट्स। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस और एन इमीडिएट और क्लोज फैमिली मेम्बर मे बी ऑफर्ड गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम अ क्लाइंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट या उसके जो इमीडिएट या क्लोज फैमिली मेम्बर है उसको ऑफर किया जा सकता है क्लाइंट की तरफ से गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी। सच एन ऑफर मे क्रिएट थ्रेट टू कंप्लायंस विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। जी, तो कोड ये कहते हैं कि जो गिफ्ट्स मिलते हैं या जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है ये कंप्लायंस विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की कंप्लायंस में थ्रेट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सेल्फ इंटरेस्ट और फेमिलियरिटी थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी में बी क्रिएटेड इफ़ अ गिफ्ट फ्रॉम अ क्लाइंट इज़ एक्सेप्टेड। जो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है वो राइज हो जाएगा या फेमिलियरिटी थ्रेट राइज हो जाएगा जब हम क्लाइंट से को गिफ्ट वगैरह एक्सेप्ट कर लेते हैं। An intimidation threat to objectivity may result from the possibility of such offers being made public। यानी कि ये इससे इंटिमिडेशन थ्रेट भी क्रिएट हो सकता है कि अगर क्लाइंट ने कुछ ने गिफ्ट दिए हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को, ऑडिटर को, तो वो थ्रेट कर सकता है उसे कि वो इन सब चीज़ों को पब्लिक कर देगा अगर कि जो एक डिसीजन है या कि जो आउटकम है वर्क परफॉर्म्ड का अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ क्लाइंट ना प्रोवाइड किया गया। तो ये ऑब्जेक्टिविटी को थ्रेट क्रिएट हो सकता है या इंटिमिडेशन थ्रेट क्रिएट हो सकता है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट बीच में आ सकता है कि हम अपने फ़ायदे के लिए ऑब्जेक्टिव ना रहें क्लाइंट को एक सर्विस प्रोवाइड करते हुए। The existence and significance of any threat will depend on the nature, value and intent of the offer। जो सिग्निफिकेंस है थ्रेट की वो डिपेंड करता है कि नेचर क्या है और जो वैल्यू है वो क्या है, जो चीज़ ऑफ़र की जा रही है, जो गिफ्ट दिए जा रहे हैं एक अकाउंटेंट को। Where gifts or hospitality are offered that a reasonable and informed third party, being all the specific facts and circumstances, वुड कंसिडर ट्रिवियल एंड इनकॉन्सिक्वेंशियल। अगर तो एक थर्ड पार्टी जो है सर्कमस्टांसिस को एवेलुएट करे जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसमें जो वो है जो कि गिफ्ट दिया जा रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट वो उसको ट्रिवियल और इनकॉन्सिक्वेंशियल कंसिडर करती है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस में कंक्लूड दैट द ऑफर इज़ मेड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस विदाउट द स्पेसिफिक इंटेंट टू इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग और टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कंक्लूड कर सकता है कि उसको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में वो ऑफ़र की जा रही है जो कि उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। इन सच केसेस द चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस में जनरली कंक्लूड दैट एनी थ्रेट टू कंप्लायंस विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल इज एट एन एक्सेप्टेबल लेवल। कि जो थ्रेट है वो एक्सेप्टेबल लेवल है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के साथ जो कंप्लायंस है वो कंप्रोमाइज़ नहीं हो रही। अगर जो गिफ्ट जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है या ऑफ़र किया जा रहा है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को वो ट्राइवियल है और इनकॉन्सिक्वेंशियल है इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस शैल इवैल्यूएट द सिग्निफिकेंस ऑफ एनी थ्रेट एंड अप्लाई सेफगार्ड्स व्हेन नेसेसरी टू एलिमिनेट द थ्रेट और रिड्यूस देम टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। तो जब चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिफ्ट्स वगैरह दिए जा रहे हैं या हॉस्पिटैलिटी दी जा रही है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है थ्रेट की सिग्निफिकेंस को एवेलुएट करेगा जो कि इससे राइज हो रहे हैं, सेफगार्ड्स अप्लाई करेगा उनको एक्सेप्टेबल लेवल पर लेकर आने के लिए। व्हेन द थ्रेट्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड और रिड्यूस्ड टू एन एक्सेप्टेबल लेवल थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ सेफगार्ड, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस शैल a chartered accountant in practice shall not accept such an offer। अगर तो सेफगार्ड्स अप्लाई करने के बाद भी जो है वो थ्रेट्स रिड्यूस नहीं होते एक्सेप्टेबल लेवल तक, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस जो है वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करेगा।
तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी मिलती है तो वो सबसे पहले इस चीज़ को कंसीडर करेगा, क्या उससे कोई थ्रेट तो राइज नहीं हो रहा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं आ रहा, सेल्फ इंटरेस्ट, फेमिलियरिटी थ्रेट या इंटिमिडेशन थ्रेट तो उस प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट से राइज नहीं हो रहा। अगर तो वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है तो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे जो थ्रेट है उससे कंप्रोमाइज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के साथ कंप्लायंस में कंप्रोमाइज़ नहीं होंगे। तो अगर तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है और सेफगार्ड्स अप्लाई करने के बाद भी एक्सेप्टेबल लेवल पर नहीं आ रहा थ्रेट, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो है अपनी वो प्रोफेशनल सर्विस है उसको डिक्लाइन कर देना चाहिए। तो होपफुली आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी के केस में कि जो कोड ऑफ एथिक्स है उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को इन सर्कमस्टांसेस में किन प्रोसीजर्स को फॉलो करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।